ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। दिल्ली चलो। 13 फरवरी के दिन इसी नारे के साथ पंजाब के किसान अपने घरों से दिल्ली के लिए निकले थे। कोई ट्रैक्टर से चला तो कोई मोटरसाइकिल से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार दिल्ली कहावतों से इतर सच में दूर थी। हरियाणा बॉर्डर पर ही किसानों को रोक लिया गया। वेलकम टू हरियाणा का बोर्ड तो लगा था, लेकिन इस बार स्वागत की तैयारी कुछ अलग थी। कटीले तार, कंक्रीट, बैरिकेड के साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए खड़े थे। किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग शुरू किया। आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चलने के आरोप लगे, किसान घायल हुए, रबड़ की बुलेट्स चली। किसानों की मदद के लिए कुछ नौजवान डॉक्टर भी पहुंचे। सड़क किनारे मेज लगाकर लोगों का इलाज करना शुरू किया। जब वो घायल हुए, किसानों को एहसास तो हो गया था कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, घर वापसी इतनी जल्दी होगी नहीं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ही जिसे जगह जहां मिली, अपने ठहरने की जगह उसने बना ली। कोई ट्रैक्टर पर पैरा डालकर लेट गया, जो देखते हैं कई बार तिरपाल तरीके से लगा करके। किसी ने सड़क किनारे बिस्तर लगा लिया। ईंटों पर तवा रखकर रोटी सेकी जाने लगी। बीते हर दिन से प्रदर्शन उग्र हो रहा है। किसान और पुलिस बल दोनों तरफ से बल प्रयोग का सिलसिला शुरू हुआ। बल प्रयोग ऐसे कि पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले और रबड़ की बुलेट्स दागी तो किसानों ने उल्टे पराली जलाना शुरू कर दिया। आरोप लगे कि मिर्ची पाउडर डाल के जलाया जा रहा है, उधर से पत्थर चलाए गए, ऐसा कहा गया। अब घायल हर तरफ हो रहे हैं। किसी की आंख भी, कई किसानों की आंख जाने तक की खबर आई और कुछ को शरीर के दूसरे हिस्सों में चोट लगी। इन्हीं में से एक हैं 56 साल के जगतार सिंह। खनौरी बॉर्डर पर चली पैलेट गन की गोलियों से वो चोटिल हुए। जगतार सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे तो मैं लोगों को गीली बोरियों से ढकने के लिए दौड़ा था। अचानक मुझे पीछे पीठ में कुछ चुभने लगा। मुझे जोर का दर्द हो रहा था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरी पीठ पर फ्रैक्चर हो गया है। हर दिन कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं। ये एक मात्र कहानी है। कई सारे किसान घायल हुए, किसी के पैर में चोट लगी, किसी के सिर में चोट लगी है और एक किसान शुभकरण की तो जान जाने की ही खबर आई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही घायल हो रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं वो भी घायल हो रहे हैं। एक अभी हाल फिलहाल में ही पंजाब के एक डीसीपी की मृत्यु होने की बात आई, जिनकी ड्यूटी किसान आंदोलन में थी और फिर वो जिम गए और वहाँ उन्हें अटैक हुआ और उनकी जान चली गई। तो किसान भी घायल हो रहे हैं और पुलिस भी घायल हो रही है। दोनों तरफ किसान और जवान आमने सामने हैं। जो जवान है वो भी तो किसी किसान का बेटा है, किसी इसी तरीके का परिवार से आता है। सवाल है कि दोनों को सामने किसने खड़ा किया है। किसान कह रहे हैं हमने अपना वोट और टैक्स देकर सरकार बनवाई और आज ही सरकार हम लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हम तो बस सरकार से उस वादे को पूरा करने के लिए कह रहे हैं जो सरकार ने पिछली बार हमसे आंदोलन में कहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी अपने निर्देशों, जो ऊपर से निर्देश आ रहे हैं, उस पर किसानों को रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आदेश है और पुलिस आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इस प्रदर्शन को लेकर क्या सोच रही है ये किसी को नहीं पता। हाँ, इस बीच किसान नेता और सरकारी प्रतिनिधिमंडल 4 बार बैठक जरूर हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इंतजार में बैठे हैं। इस इंतजार की उम्र कितनी लंबी होगी ये कोई नहीं बता सकता। सवाल ये है कि आखिर जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जब कोई आंदोलन होता है, तभी लोगों को अपनी सरकार की याद आती है। सरकार, आम जीवन, सामान्य जीवन अगर किसी का चल रहा है तो उसे सरकार की याद नहीं आती। अलबत्ता सरकार लोगों के भरोसे चलती है क्योंकि लोग टैक्स देते हैं। तो यहाँ सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि वो किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है और उसी तरीके का बर्ताव अगर उन्हें रोकने के लिए बातचीत से हल निकल सकता है, अगर उस तरीके के समाधान निकाले जा सकते हैं। आखिर पिछली बार के किसान आंदोलन में भी समाधान निकला था, लेकिन तब इतना 13 महीने का आंदोलन चलना पड़ा, हुआ, उसके बाद समाधान निकला। और किसानों को भी सोचना चाहिए कि सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर वो 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो 2 कदम उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, जो किसान नेता हैं। आखिर किसान नेताओं को भी ये समझना होगा इस तरह के रिटेलिएशन में कल को कोई और शुभकरण सिंह ना बने, क्योंकि जिस तरीके से 21 साल 22 साल के लड़के की जान गई वो अपने आप में बहुत दुखद है। बाद में सरकारें कहेंगे हम मुकदमा चलाएंगे, हम FIR करेंगे। आप उसके घर के व्यक्ति से पूछिए जिसके घर का चिराग चला गया, कोई भी हो सकता है वो। तो दोनों तरफ से एक पहल होनी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ तक हमारी मांगें मानी जाए। और अगर सरकार ने कुछ वादा किया था
और उस वादे पर किसानों को वापस भेजा था, तो सरकार को भी अपने वादे पे फिर से सोचना चाहिए। अगर उन्होंने वादा कर रखा है तो उन पन्नों को वापस खोल के देखें और उस पर बात करके अगर हल निकल सकता है तो निकालना चाहिए। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी रजत ने। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। किसान आंदोलन की जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट होगा, लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।